लेसन 15 कॉन्फ़िगरिंग मास्टर्स। इस चैप्टर से पहले हमने मास्टर्स को क्रिएट करने के बारे में जाना। इस चैप्टर में हम मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे, जिसे यूज़ करके आप ऑप्शनल फील्ड्स जो कि हमारी यूज़र डिफाइंड फील्ड्स होती हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, मास्टर का प्रिंट नेम जनरेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, या फिर ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि मास्टर्स जब वाउचर एंट्री के दौरान लिस्ट में नज़र आएँ तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन अलोंग विद मास्टर नेम या एलियास वह भी नज़र आए स्क्रीन पे यूज़र को। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे और देखेंगे कैसे फिर हम उनको वाउचर्स में यूज़ कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मास्टर में बेसिकली हम 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे: ऑप्शनल फील्ड्स, प्रिंट नेम ऑटोमेटिकली एंड एडिशनल फील्ड्स इन ड्रॉप डाउन लिस्ट। मास्टर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन में मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मास्टर टाइप में आइटम, अकाउंट और मटेरियल सेंटर मास्टर नज़र आ रहे हैं, यानी कि इन मास्टर्स को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम यहाँ पे आइटम का एग्जाम्पल लेके चलेंगे, बाकी सारे मास्टर्स यानी कि अकाउंट और मटेरियल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन भी बिल्कुल सेम है। आइटम सिलेक्ट करते ही सबसे पहला जो हमारा बॉक्स एक्टिवेटेड है वह है ऑप्शनल फील्ड्स का। ऑप्शनल फील्ड्स आपकी यूजर डिफाइंड डेटा फील्ड्स हैं, जैसे कि हर ट्रेड की अपनी एक अलग नीड होती है कुछ क्राइटेरिया स्पेसिफाई करने के लिए। जैसे मान लीजिए यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में हैं तो वारंटी, इंस्टॉलेशन चार्जेस, सिक्योरिटी मेजर्स, इस तरह की कुछ फील्ड्स होंगी जो आप चाहेंगे कि आइटम के साथ आए और उसमें आप रिक्वायर्ड इनपुट एंटर कर पाएं। इसी तरीके से कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो डिज़ाइनर नेम, लेबल, फैब्रिक, इस तरह के कुछ फील्ड्स उनको नीड होगी आइटम के साथ। तो बेसिकली जो जेनरिक या रेलेवेंट फील्ड्स हैं जो कि हर एक बिजनेस टाइप के लिए सूटेबल हैं, वो तो हमने अपने मास्टर्स में प्रोवाइड कर दी। उसके अलावा यदि आपको कोई और फील्ड्स चाहिए तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही फील्ड्स की तरह वर्क करेंगी जैसे कि आपकी मास्टर में फील्ड्स हैं। यहाँ पे 10 ऑप्शनल फील्ड्स तक बनाने की फैसिलिटी है। तो हमने देखिए सबसे पहले बताया कि नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड्स कितनी है। हमने 3 ली है यहाँ पे: कलर, साइज और वारंटी। सबसे पहले कलर हमने फील्ड का नाम बताया, उसका टाइप बताया कि इसमें जो डेटा एंटर होना है वो टेक्स्ट है, न्यूमेरिक है या किस तरीके का डेटा आपको एंटर करना है। उसके बाद आप बताएंगे मेंटेन मास्टर डेटाबेस, कि इस ऑप्शनल फील्ड के लिए डेटाबेस मेंटेन करना है या नहीं। यदि आप यस करते हैं तो ये एक तरीके से मिनी मास्टर की तरह ही वर्क करेगा, जिसे कि आप F3 की यूज करके क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट में से पिक कर सकते हैं। यानी जहां पे भी आप इस फील्ड में डेटा एंटर करेंगे तो आप डायरेक्टली डेटा नहीं एंटर कर पाएंगे, या तो लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे और कुछ नया मास्टर या कुछ नई वैल्यू ऐड करने के लिए F3 की यूज करके आप उसको क्रिएट कर पाएंगे। सिमिलरली हमने नेक्स्ट फील्ड ली साइज, जिसका कि मेंटेन मास्टर डेटाबेस नो किया है, एंड वारंटी, उसका भी डेटाबेस हमने नो किया है। सिर्फ हमने कलर फील्ड के लिए मास्टर डेटाबेस जो है बनाया है। इसका एक फायदा रिपोर्टिंग के टाइम पे भी है। यदि आप किसी फील्ड के लिए मेंटेन मास्टर डेटाबेस ऑप्शन को एनेबल करते हैं तो रिपोर्टिंग के दौरान आप इस ऑप्शनल फील्ड पे फिल्टर भी लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडिशनल फील्ड्स इन ड्रॉप डाउन लिस्ट। इस ऑप्शन को यूज करके आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं अलोंग विद आइटम नेम या एलियास नजर आएंगी आपको स्क्रीन पे डेटा एंट्री के दौरान। जैसे हमने कोई सेल्स वाउचर एंटर किया और जब वहाँ हम आइटम पिक कर रहे हैं तो आइटम की लिस्ट में क्या क्या फील्ड्स उसी के साथ नजर आ जाए, ताकि एट अ ग्लांस आप उसकी डिटेल्स देख पाएं और इजीली डेटा एंटर कर पाएं। तो इसमें सबसे पहले है एलिमेंट्स टू बी शोन इन लिस्ट, कि जो आइटम की लिस्ट नजर आएगी आपको उसमें आइटम का नाम चाहिए, एलियास चाहिए या दोनों चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ एडिशनल फील्ड्स, कितनी एडिशनल फील्ड्स आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में चाहिए। हमने यहाँ पे 3 स्पेसिफाई करी। 3 स्पेसिफाई करते ही हम यहाँ पे बताएंगे कि कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं हम आइटम के साथ देखना चाहते हैं। हमने यहाँ पे लिया ऑप्शनल फील्ड 1 की वैल्यू हमें नजर आ जाए, ऑप्शनल फील्ड 2 की, और आइटम का क्या करंट स्टॉक है वह नजर आ जाए। तो अब जब हम लिस्ट में देखेंगे तो हमें आइटम का नाम, उसके आगे उसका ऑप्शनल फील्ड 1 यानी कि कलर में जो भी वैल्यू एंटर हुई होगी वो नजर आएगी। मान लीजिए ग्रे है,
ऑप्शनल फील्ड 2 साइज क्या है, मान लीजिए हमने जैसे रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल लिया तो 265 लीटर्स, और करंट स्टॉक कितना उसका अवेलेबल है। तो ये है आपका एडिशनल फील्ड्स इन ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसके बाद इसी में एक ऑप्शन है शो एडिशनल इंफॉर्मेशन इन बॉटम ऑफ लिस्ट, यानी कि जब आप लिस्ट व्यू कर रहे हैं तो आइटम के साथ हॉरिजॉन्टली तो ये डिटेल्स आपको नजर आ रही हैं, लेकिन जिस आइटम को आपने सिलेक्ट किया है उसके बॉटम में कोई और डिटेल्स भी आप देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये स्पेसिफाई करके हमने कॉन्फ़िगर बटन प्रेस किया तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये 4 जो फील्ड्स हैं आपकी MRP की, स्टॉक की, जो भी डिटेल्स आप देखना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको नजर आएंगी लिस्ट के बॉटम में। इसके अलावा यदि आप कोई और फील्ड चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जनरेट प्रिंट नेम ऑटोमेटिकली, यानी कि आप चाहते हैं जब आप आइटम क्रिएट कर रहे हैं या अभी आप ये ऑप्शन एनेबल कर रहे हैं तो आइटम्स का जो प्रिंट नेम है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए, तो ये ऑप्शन को आप एनेबल कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन एनेबल करने के बाद ऑटोमेटिकली जो है प्रिंट नेम मास्टर्स में अपडेट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आप बताएंगे कि आपको फ्रीज करने हैं ऑटो जनरेटेड प्रिंट नेम की प्रिंट नेम में कोई चेंज ना कर पाए, कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं प्रिंट नेम के लिए। हमने यहाँ पे 2 लिया कि हमें 2 कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं प्रिंट नेम जनरेट करने के लिए। 2 स्पेसिफाई करते ही हम यहाँ पे कंपोनेंट बताएंगे कि कौन सा कंपोनेंट हमें चाहिए, उसके बाद कितनी विड्थ उसकी होनी चाहिए और डिलिमीटर साइन हमें कोई रिक्वायर्ड है या नहीं है, यानी कि इस कंपोनेंट और नेक्स्ट कंपोनेंट के बीच में कोई डिलिमीटर चाहिए तो आप डिलिमीटर साइन बता सकते हैं, यानी सेपरेटर साइन बता सकते हैं। जैसे हमने डैश यहाँ पे लिया तो आइटम ग्रुप और एलियास के बीच में एक डैश का सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट हमने एलियास का लिया और उसकी भी सिमिलरली विड्थ बताई। यहाँ पे हम डेलिमीटर साइन नहीं बताएंगे क्योंकि ये हमारा लास्ट कंपोनेंट है। यदि इसके बाद हमने कोई और कंपोनेंट भी लिया होता तो उसके लिए भी हम डेलिमीटर साइन जो है स्पेसिफाई कर देते। अब हम इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने पर एक मैसेज आया रीजनरेट हेल्प फाइल। ये मैसेज इसलिए आया कि आपको मास्टर हेल्प फाइल रीजनरेट करने की जरूरत पड़ेगी इन केस जो है एडिशनल फील्ड्स जो मास्टर की आपने कॉन्फ़िगर करी हैं या कुछ चेंज किया है। यस बटन प्रेस कर सकते हैं रीजनरेट हेल्प फाइल्स को यूज करने के लिए। इसके बाद हम आइटम मास्टर को ओपन करेंगे। देखिए यहाँ हमने आइटम का नाम बताया, एलियास बताया, ग्रुप बताया। ग्रुप फील्ड पे एंटर करते ही ऑप्शनल फील्ड्स की विंडो ओपन हो गई। इसमें तीनों ऑप्शनल फील्ड्स आपकी कलर, साइज और वारंटी अपीयर हो रही हैं। देखिए कलर को हमने मेंटेन मास्टर डेटाबेस जो ऑप्शन है उसे येस किया था, तो इसमें आप डायरेक्टली एंट्री नहीं कर पा रहे। F3 की यूज करके पहले आपने कुछ एंट्रीज क्रिएट करी डिफरेंट कलर्स के लिए और फिर उनको यहाँ पे लिस्ट में सिलेक्ट किया। तो देखिए हमने कलर बताया, साइज बताया और वारंटी बताया, तो ये हमें एक एक्स्ट्रा 3 फील्ड्स मिल गई मास्टर की जो हमें इस आइटम के साथ स्पेसिफाई करने की जरूरत थी। इसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट नेम में देख सकते हैं कि हमने प्रिंट नेम कॉन्फ़िगर किया था। उसमें हमने कहा था आइटम के ग्रुप के 4 डिजिट्स और उसके बाद एक सेपरेटर साइन जैसे कि हमने डेलिमीटर कहा था और उसके बाद एलियास के 5 डिजिट्स। तो देखिए आइटम ग्रुप के फर्स्ट 4 डिजिट्स, फिर आपका डेलिमीटर साइन एंड देन उसके बाद एलियास फील्ड के 5 डिजिट्स जो हैं यहाँ पे प्रिंट नेम में अपीयर हो रहे हैं और ये प्रिंट नेम ऑटोमेटिकली आइटम के लिए जनरेट हो गया। इसके बाद हम एक वाउचर एंटर करेंगे। देखिए हमने आइटम के लिए जैसे कॉन्फ़िगर किया था तो आइटम की लिस्ट जब यहाँ पे हमने ओपन करी तो अलोंग विद आइटम नेम आइटम की ऑप्शनल फील्ड 1 की वैल्यू, ऑप्शनल फील्ड 2 की वैल्यू और उसका करंट स्टॉक, ये तीनों हॉरिजॉन्टली एक रो में आपको नजर आ रहे हैं। बहुत ही यूजफुल फीचर है। एट अ ग्लांस आपको उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल रही है और उसके साथ कितना स्टॉक है। सिमिलरली आइटम के बॉटम में हमने कुछ डिटेल्स कॉन्फ़िगर करी थी, सेल प्राइस, डिस्काउंट, MRP, वह सब डिटेल्स जो हैं देखिए बॉटम में यहाँ पे आइटम के साथ आपको नजर आ रही हैं। तो ये है हमारा मास्टर कॉन्फ़िगरेशन का फीचर जिसे यूज करके आप मास्टर्स को अकॉर्डिंगली जो आपकी नीड है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उनके साथ कुछ एडिशनल फील्ड्स बता सकते हैं, ऑटोमेटिकली प्रिंट नेम जनरेट कर सकते हैं और लिस्ट में कंपोनेंट्स व्यू कर सकते हैं जो कि आप व्यू करना चाहते हैं।
होप इस चैप्टर के थ्रू आप इजीली मास्टर कॉन्फ़िगरेशन फीचर को समझ पाए होंगे। चैप्टर के एंड में हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप जिसे अटेम्प्ट करके देख सकते हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, या कुछ कंसेप्ट्स के लिए आप रिव्यू कर सकते हैं इस चैप्टर को। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।